नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरेन्द्र। आप देख रहे हैं डीके गार्डन यूट्यूब चैनल। किसान दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वाइट हेड डिजीज़ के बारे में, जो कि धान का काफ़ी प्रचलित रोग है और ये काफ़ी हद तक हमारी फसल को नुकसान भी पहुंचाता है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि यह जो समस्या आती है यह एक कीट के कारण आती है, जिसे पेडी स्टेम बोरर कहते हैं या तनाछेदक कहते हैं। ये सभी राज्यों में लगभग देखने को मिलता है और इसके रोकथाम के लिए अगर हम पहले से कुछ नियंत्रण कर लेते हैं तब हम इस पे बढ़िया कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि इसके जो 2 स्टेज होते हैं उनमें अगर आप इनकी पहचान कर लेते हैं और नियंत्रण के कुछ उपाय कर लेते हैं तब आप इस पर अच्छा कंट्रोल कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो लक्षण है पहली स्टेज का, उसके बारे में बात करते हैं। पहले स्टेज में क्या होता है, कुछ पतंगे आपको वाइट फ्लाई, ब्राउन फ्लाई और अन्य फ्लाई कीट दिखाई देंगे। ये प्रथम स्टेज होती है। तब हमें कंट्रोल करने के लिए इन फ्लाइयों को कंट्रोल करना होता है। अगर ये फ्लाई फैलती रहती हैं और ये हमारी पत्तियों पर बैठती हैं, तने पर बैठती हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे कभी कभी पत्तियों में एक आपको जो ऊपर की पत्ती की नोक होती है उसके आसपास भूरे रंग के कुछ धब्बे दिखाई देंगे, जो अंडों का समूह होगा। एक आपको छोटा सा जैसे मकड़ी जाला क्या बनाती है उस टाइप का आपको दिखाई देगा। वहाँ पर कई सारे अंडे ये रख देती है या फिर ये गोप में और तना में अंडे दे देती है, जिससे ये जो लार्वा होता है, लार्वा ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये आगे चलकर जो दूसरी स्टेज में लार्वा बन जाता है। तो पहली स्टेज यही है कि जो पतंगे आपको दिखाई देंगे और पत्ती लपेटक कीट। कभी कभी क्या होता है, पत्ती लपेटक जो कीट होता है वो पत्ती पे पहले रहता है, फिर या उसमें निकलने पर, हवा चलने पर, बड़ा होने पर वो पत्ती से गिर जाता है। गिरने के बाद वो स्टंप में चला जाता है। वो हमारे पौधे की स्टंप के मेन तने को धीरे धीरे खाता रहता है। इसका पता हमें पहले नहीं चलता है। बाद में जब ये पूरे तने को कट कर देता है काफ़ी लंबे समय के बाद, जब हमारी, जैसा कि हम दूसरी स्टेज इसकी बता रहे हैं इस रोग की और इस कीट की, तो दूसरी स्टेज में जब तना सूख जाता है या बाली सूख जाती है, पौधा खराब हो जाता है, तब हमें पता चलता है कि हमारी फसल में यह कीट लग चुका है। लेकिन जब पहला नियंत्रण है वो जब आपको पतंगे उड़ते दिखाई दें तो उसके लिए एक ट्रैप आता है, फ्लाई ट्रैप। उसको आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। उसको अगर आप लगाएंगे 1 एकड़ में करीब 2-3, तब आप अच्छा कंट्रोल कर पाएंगे और जितने ये इंसेक्ट्स हैं ये उसमें आकर के फंस जाएंगे और आप उन्हें नष्ट कर सकेंगे। और दूसरा एक तरीका है जो जुगाड़ है, देसी है, उसको भी आप अपना सकते हैं। शाम के टाइम ये कीट जो हमारे पत्तियों पर बैठे रहते हैं, क्योंकि जिस फसल में ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और ख़ासकर ये जो सुगंधित जितनी भी बासमती की या अन्य सुगंधित जो वैरायटियाँ होती हैं उन पर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो वहाँ पर अगर हम शाम को एक लाइट लगा देते हैं और लाइट के नीचे अगर पानी की व्यवस्था होती है तो ये लाइट पर आते हैं और लाइट पर आने के बाद ये पानी में गिर जाते हैं। या कोई भी आप कीटनाशक को घोल बना सकते हैं या फिर कोई जुगाड़, एक ड्रम या डिब्बे की सहायता से आप उसमें लाइट फिट करके पानी भर के रख सकते हैं। तो उससे भी आप ये फ्लाई जो हैं इनको ख़त्म कर सकते हैं। इसका वीडियो हम जल्द ही लाने वाले हैं। एक ट्रैप आपको बनाकर हम दिखाएंगे जो जुगाड़ से बनाया जाएगा, जिससे आप इन जो मक्खी कीट हैं और फ्लाई कीट हैं इनको आप कंट्रोल कर पाएंगे। और इसके अतिरिक्त जितनी भी अन्य जो दवाएं हैं उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको जो फर्स्ट स्टेज में जो दवाएं स्प्रे करनी है उसमें आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, जितनी भी आप इंसेक्टिसाइड फर्स्ट स्टेज की प्रयोग करें उसमें आपको कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है। कॉन्टैक्ट का मतलब ये होता है कि जब हम उसको डालेंगे और जितने भी कीट उसके संपर्क में आएंगे वो तुरंत खत्म हो जाएंगे। ये जो प्रथम स्टेज के कीट होते हैं ये 30 या 35 दिन की जब हमारी धान की फसल होती है तो ज़्यादा दिखाई देते हैं। उस समय आप क्लोरोपाइरीफास 20% इसी फार्म वाली जो दवा आती है उसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा इमोमैक्टिन वेंजेट 5% एसजी फार्म में जो आती है उसको स्प्रे कर सकते हैं। लेमडा सेलोथ्रीन 0.5% ईसी, प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% इसी फार्म में जो दवा आती है इनका स्प्रे कर सकते हैं और अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं दूसरी स्टेज में, जब यह कीट चला जाता है, जब हमारी गोब के अंदर यह बैठा होता है, बालियाँ निकल रही होती हैं, मेन स्टंप को काटता है, तब काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तब बालियाँ ऊपर की सूखती दिखाई देने लगती हैं और बिल्कुल खोखली हो जाएंगी। अगर हम उस गोब को खींचेंगे तो आसानी से आ जाती है, क्योंकि कीट ने पहले से उसको काट दिया होता है और वो बेकार हो गई होती है। इस समय आपको जितने भी कीटनाशकों का प्रयोग करना है वो सारी सिस्टमिक कीटनाशकें होनी चाहिए। अगर आपको
सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट दोनों मिल जाती हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। कोई कीटनाशक आप लेने जाएं, इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि किस स्टेज में हमारा कीट है, वो अगर हिडन है, आउट ऑफ रीच है, छिपा हुआ है, तब आपको सिस्टमिक लेना है। और अगर वो बाहर दिखाई दे रहा है, वहाँ तक दवा पहुँचने की साधन है, पहुँच सकता है, तब आपको इंसेक्ट जो कॉन्टैक्ट वाली आती है, कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड लेना है। अगर आप सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट दोनों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको डबल फ़ायदा हो जाता है। जितने छिपे हुए होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, और जितने नहीं छिपे हुए होते हैं, बाहर आपको मिल जाते हैं, रीच में आ जाते हैं उसकी दवा के, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। सिस्टमिक का काम कुछ इस तरह से होता है, ये पत्तियों पर जाती है, पत्तियों से तने में, जड़ में, और ये लंबे समय तक पौधे में रुकी रहती है। जब पौधे को, पत्ती को, तने को कीड़ा खाता है तो उसके पेट में वो दवा जाती है और वो कई प्रकार की क्रियाएं करके और उसको ख़त्म कर देती है। तो इस तरह से आपके दोनों कीट खत्म हो जाएंगे, जो बाहर मिल जाएंगे उसकी संपर्क में आएंगे वो भी, और जो छिपे हुए कीट हैं वो भी। तो ध्यान आपको यही रखना है सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट का। दोस्तों कुछ दवाएं आपको हम बता रहे हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 4% जीआर फार्म में जो आती है, कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 50% एसपी फार्म में, और फिफ्रोनिल 5% एससी, थायोमेक्साम 25% WDG, थायोमेक्साम 12.6% प्लस लेम्डासाइलोथ्रिन 9.5% जेडसी फार्म में आती है। इनका स्प्रे आप कर सकते हैं जब आपकी फसल में जो गोब में जो हिडन जितने भी कीट होते हैं उनके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक दोनों होती हैं, यानी संपर्क में आने वाले कीट को भी ख़त्म करेगी और छिपे हुए कीट को भी ख़त्म करेगी। इसके अलावा आप चाहें तो रिजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। फेटेरा और वर्टाको का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके सारे वीडियो हमने पहले से डाल रखे हैं, उनको आप देख लेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन एक और दवाएं दो हैं, वो आपको हम बता देते हैं, ये थोड़ा अच्छी हैं, इनका हमने इस्तेमाल भी किया है। थायोमेक्साम 25% WG फार्म में जो आती है, उसको 40 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। इसके अलावा एसीफेट 9%, ब्रूपोफेजिन 40%, WP फार्म में जो आती है उसको 240 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। और स्प्रे का जो पानी रहेगा वो आप 180 से 200 लीटर के बीच ही दें। कम पानी में अगर आप स्प्रे करते हैं तब आप जो अच्छा लाभ नहीं ले पाएंगे। और एक चीज़ ध्यान देनी है, जितनी भी आप महंगी दवाएं अगर दे रहे हैं तो महंगी दवाओं में आप जो स्टिकर आता है उसको ना मिलाएं, लेकिन जो हल्की दवाएं हैं, सस्ती दवाएं हैं, उसमें आप 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से जो सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर आता है इसको ज़रूर मिलाएं, क्योंकि ये पत्तियों पर चिपक जाता है। कभी कभी क्या होता है, पानी भरा होता है, नमी अधिक होती है या बारिश हो जाती है, जिससे हमारी दवा का पूरा असर हमारी फसल पर नहीं हो पाता है। तो आप स्टिकर का इस्तेमाल ज़रूर करें जो हल्की दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे आप तना छेदक या पत्ती लपेटक जितने भी अन्य कीट हैं उन पर भी अच्छा कंट्रोल कर पाएंगे। दोस्तों आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल गई होगी अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, और एक काम जरूर करें, हमारे वीडियो पे कमेंट जरूर करें। अगर आप इसका स्प्रे कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं हमारे बताए गए नियम के अनुसार और बताई गई दवाओं का, तो उसमें कैसा रिजल्ट रहा, अच्छा रहा, नहीं रहा है, वीडियो पर पुनः आकर के आप कमेंट करके जाएं, ताकि जो अन्य आने वाले लोग हैं उनको भी जानकारी मिल सके। और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, इस वीडियो को भी लाइक करें। धन्यवाद।